Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि आज न्यूज़ एज अ करंट अफेयर हमारे एग्जाम के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो न्यूज़ है वो ये है कि भाई 2021 तक का डेटा एनालिसिस किया गया और उस डेटा को एनालाइज करके रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने डेटा रिलीज़ कर दिया एज अ रिपोर्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है एमएमआर, ठीक है, एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो होता है, एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता है एमएमआर। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो है वो कितने पॉइंट से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज़ डिक्लाइन हुआ है जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अब समझ ये लो कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो ये होता क्या है। एक टाइम पीरियड लिया हमने, ठीक है, बेसिकली ईयर वाइज लेते हैं, जनरली पर ईयर देखते हैं। जो अच्छे कंट्रीज़ हैं वो पर ईयर लेते हैं। अच्छे कंट्रीज़ का मतलब है जिनमें पॉपुलेशन थोड़ा कम है, ठीक है, तो डेटा कलेक्ट करने में इजी हो जाता है उन लोगों को। अदरवाइज फिर टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन लेते हैं, कितने टाइम में पॉपुलेशन कवर कर सकते हो तुम उस डेटा को एक्यूरेट बनाने के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हमने लिया जैन, ठीक है, और हमने देखा कि अगर हमारी पॉपुलेशन सपोज दैट 10 करोड़ है, ठीक है, तो हमको लग रहा है अगर 6 महीने में हम इसको कवर कर लेंगे या 1 साल मान लो, तो जैन टू हमने दिसंबर ले लिया। ठीक है, इस टाइम पीरियड में हमने देखा कि 1 लाख वुमेन्स जिन्होंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, या प्रेग्नेंट हैं, इस तरह की हमने वुमेन्स देखी 1 लाख। और उन 1 लाख में से ऐसी कितनी वुमेन्स हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट हैं, उस ड्यूरिंग या बर्थ देने के बाद में जिनकी डेथ हो गई, जो एक्सपायर कर गई। ठीक है, तो सपोज दैट अगर वो नंबर x है, ठीक है, तो इस 1 लाख में से इसका रेशियो जो निकालोगे उसको बोलेंगे तुम्हारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, मतलब 1 लाख तुमने पूरा का पूरा उठाया डेटा, वो निकाला, उसके बाद में तुमने ये देखा कि कितने एक्सपायर हो गए, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर गिविंग बर्थ। वो जो रेशियो निकलेगा नंबर्स का उसे बोलेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में तुमको ये भी पूछ ले कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के लिए जो बेस लेते हैं वो कितना है, 10 लाख है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, ऐसे करके पूछ लेगा, या 1000 है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो तुम्हारा 37 है। ठीक है, डेटा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रार सिस्टम जो है SRS, ठीक है, SRH नहीं, SRS, ठीक है, वो रिपोर्ट बनाया है 21 की। ठीक है, रिलीज कौन करता है, ये तो तुम्हारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ही करेगा। पहले कितना था डेटा के अकॉर्डिंग 130, 37 कम हो गया तो कितना आया इधर 93। ठीक, अभी अगर तुम 1921 में अगर देखोगे तो इन कंपैरिजन टू 14, 16 वो 37 पॉइंट डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। फिर बताया है कि क्रूड डेथ रेट, ये जो नॉर्मल वाली अपनी डेथ होती है कि 1000 लोगों में से कितने लोग मर रहे हैं, वो वाला है। तो इसके हिसाब से पता चला है कि 7.5%, 7.5 मार्क से बढ़ गया है। ये क्यों हुआ है, ये कोविड की वजह से हुआ है, क्योंकि 21 तक का डेटा तुम ले रहे हो ना, तो उसी ड्यूरिंग कोविड भी था, इसलिए इसमें राइज देखने को मिल रहा है। ठीक है, जबकि ड्यूरिंग कोविड ही मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में डिक्लाइन भी दिखा है। ठीक है, उस पूरे के पूरे सिनेरियो में भी ये कम रहा, जबकि पॉसिबिलिटी थी कि बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हो तुम उस तरह से, उस कोविड के टाइम पे नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद में फिर बात कर रहा है कि असम में ड्रॉप हुआ है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बाय 28 पॉइंट, पहले कितना था 95, 195 अब 167 है। ठीक है, और ये हाईएस्ट है इन अमंग ऑल अदर स्टेट। अदर स्टेट के कंपैरिजन में आसाम में सबसे कम, सबसे ज़्यादा गिरा है। अब देखा जाए डाउनफॉल तो कितने का, 28 का।
MMR में। वहीं पर आसाम में अगर IMR में देखा जाए, यहाँ पर आई होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, तो वहाँ पे सेकंड रहा है और इससे पहले रहा है कौन, तुम्हारा MP, ठीक है। उसके बाद में MP। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर तुम देखोगे एक्सपेक्टेंसी, तो उसमें हाईएस्ट कहाँ आया है, दिल्ली में 73 और केरल में फीमेल के लिए 77.9, ठीक है। और लोएस्ट कहाँ पे, चंडीगढ़ में 62.8 फॉर मेल्स और फीमेल्स के लिए 66.4, ठीक है। एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो को भी समझ लो ये क्या होता है, ठीक है। इसको यहीं समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट का मतलब तो पता ही होगा, जिनका उम्र एज जो है वो 1 साल से कम हो, ऐसे लोग जो अंडर 1 ईयर के हों, ठीक है। मतलब पैदा होने से लेके 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है। ये डेफिनेशन इन्फेंट की है, ठीक है, जो कि WHO भी रेफर करता है इस चीज़ को। तो ऐसे बच्चे जिनका बर्थ हुआ और वो 0 से 1 साल के बीच में, मतलब अभी बर्थ हुआ है वहाँ से लेके 1 साल होने तक, ऐसे बच्चों को कलेक्ट करो तुम कितने, 1000, ठीक है। उन 1000 में से ऐसे बच्चे सपोज दैट 1000 हुए हैं, और ये भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड ही तुम एनालाइज करके उस रेशियो को बनाते हो। टाइम ज़रूरी रहेगा कि किस टाइम लाइन में ये पूरा का पूरा तुम निकाल रहे हो डेटा। तो 1000 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से लेके 1 साल के बीच में, इनमें से अगर X एक्सपायर कर गए, डेथ हो गई उनकी, तो इस X के साथ में जो ये रेशियो निकलेगा इसको बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले में पूछ रहा है कि MP गवर्नमेंट जो है इसने तापी बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के लिए किस अदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में ये साइन किया है, या पार्टनरशिप किया है, या MOU साइन किया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तापी प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में यही आना चाहिए कि तापी किन किन स्टेट से होके जाती है। तो मैक्सिमम ऑप्शन तो तुम्हारे वहीं हट जाएंगे, ठीक है। तापी को तुम देखोगे तो MP, गुजरात और महाराष्ट्र से होती हुई निकल जाएगी फिर नीचे अपने बेसिन में। तो राजस्थान झारखंड कट गए, UP कट गया, बचे ये दोनों, आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरह से भी तुम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी राइट आंसर पे जा सकते हो। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अगर तुम देखो तो एस्टिमेट कितने कर रहे हैं, 19,244 करोड़ तक का प्रोजेक्ट को एस्टिमेट किया गया है तापी बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। जॉइंटली इन दोनों ने मिलके MP और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पूरा किया है। इसके बाद में अगर तुम एरिया वाइज देखोगे तो महाराष्ट्र का ज़्यादा एरिया इसमें कवर हो रहा है, ठीक है, और MP का कम हो रहा है। MP के जो डिस्ट्रिक्ट है अगर उनको पेपर टफ बनाना होगा तो सीधे सीधे तुमसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे, तो बहरनपुर है और खांडवा डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा फिर नेपानगढ़ भी है इसमें और खानगढ़, और ये पूरा तुम्हारा खालवा तहसील वगैरह ये सब इतना एरिया भी आ रहा है इसमें। उसके बाद में फिर मैक्सिमम एरिया जो है हेक्टेयर में वो महाराष्ट्र का है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2,34,706 हेक्टेयर है। अगली न्यूज़ में भाई डे इम्पोर्टेंट है, डे एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल है क्योंकि, और डे ऑफ प्लांट हेल्थ है जो कि UN ने शुरू किया था। तो ये पूछ रहा है कि कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये किया जाता है 12 मई को, ठीक है। थीम क्या थी, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। भाई प्लांट ज़रूरी हैं, ठीक है, ट्रीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए थीम बनाई गई है, ठीक है। 12 मई को ऑब्जर्व करते हैं। और उसके बाद में अगर तुम देखोगे तो ऑफिशियली जो UN जनरल असेंबली है उसने इसको 2022 में अडॉप्ट कर लिया था, मार्च 2022 में, और फर्स्ट टाइम मनाए कब थे, 12 मई 2022 को, ठीक है। आगे देखो, DM के अफजल के बारे में पूछ रहा है कि किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हैं जो अभी
जिनका डेथ हुआ है, ठीक है। ये एशियन गेम 1962 में आई गेस इंडोनेशिया में हुए थे, वहाँ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, जिनका अभी हैदराबाद में देहांत हुआ है। और उसके बाद में अगर इम्पोर्टेंट इनके बारे में फैक्ट एज अ फैक्ट कुछ पूछा जाएगा तो डूरेंट कप पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने डेब्यू से पहले ही ये जीत लिया था। डेब्यू किया है 1962 में, ठीक है, 1962 में पहला डेब्यू ही हुआ था इनका साउथ कोरिया के अगेंस्ट में, ठीक है। और डूरेंट कप इनने जीत लिया था 61 में ही, ठीक। आगे देखते हैं, सुब्बना अयप्पना, अभी इनका भी देहावसान हुआ है, ये ऑल्सो पास्ड अवे। तो पूछ रहे हैं कि भाई पद्मश्री अवार्ड इनको कब मिला, तो बोलना है 2022 में, ठीक है। ये एक्वा कल्चर साइंटिस्ट हैं, तो पूरा का पूरा जो एक्वा कल्चर का मतलब तुम लोग समझ ही रहे होगे, ओशियन हो गया, रिवर्स हो गए, इन सब में जो मरीन पूरा रहता है सिस्टम, उसमें जो तुम्हारे फिशरीज है ये सारा का सारा देखने के लिए, ठीक है। लेकिन ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो कि एक्वाकल्चर से हैं, लेकिन आईकार को ये लीड कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पहले नॉन क्रॉप स्पेशलिस्ट पर्सन थे जिन्होंने काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को लीड किया हुआ है, ठीक है। और एज अ ऑनर इनको पद्मश्री कब मिला, 2022 में, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहे हैं कि आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2 कहाँ पर हेल्ड हुआ है। 3 स्टेज में हो रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 2 जो है वो शंघाई चाइना में हुआ है, और सेकंड पोजीशन पे इसमें इंडिया रहा है, ठीक है। और फर्स्ट पर साउथ कोरिया। इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, साउथ कोरिया ने भी 7 जीते हैं। रैंकिंग हमेशा गोल्ड से डिसाइड होती है, क्योंकि साउथ कोरिया ने 5 गोल्ड जीते हैं और इंडिया ने 2, इसलिए इंडिया सेकंड पे है और कोरिया फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद में गोल्ड मेडल किन किन ने जीता है, तो कंपाउंड टीम में अगर देखोगे तो ओझास हो गया, अभिषेक हो गए और ऋषभ, इन 3 ने मिलकर जीता है, किसमें, कंपाउंड टीम इवेंट में। उसके बाद मधुरा जो है उन्होंने वुमेन इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट में जीता है, ठीक है। उसके बाद एक सिल्वर आया है जो कि कंपाउंड टीम में जीता गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम, हाँ ये इम्पोर्टेंट है और आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन की, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन लॉयर को मेडल ऑफ ऑनर का अवार्ड बाय वर्ल्ड ज्यूरिस एसोसिएशन के द्वारा मिला है, ठीक है। तो ये है भुवन रिभु जिनको ये मिला है, ठीक है। और भुवन रिभु से जो रिलेटेड फैक्ट है वो ये है कि भाई ये चाइल्ड राइट के जो एडवोकेट्स होते हैं ये वो हैं, ठीक है। जैसे कोर एरिया होता है, कुछ कॉरपोरेट लॉयर्स हो गए, तो इनका जो फील्ड है वो चाइल्ड राइट्स के लिए है, ठीक है। तो चाइल्ड राइट लॉयर हैं ये, जिनको ये पहली बार अवार्ड मिला है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, ऐसे ही पढ़ते रहो एग्ज़ाम के लिए। और अगर कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू वहाँ पे बता दो, रीच आउट कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा।